नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके से संबंधित, उसमें आप आइए, जुड़िए और हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो ज्ञान है वह भी बढ़ेगा और पूर्व काल में आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनको हम लेके आए हैं, तो उनके विषय में भी आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षक किस प्रकार की आपसे अपेक्षा रखता है। तो इसलिए आइए एक एक करके इन प्रश्नों को हल कीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए छांट छांट कर अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, जिनमें कुछ आसान भी हैं और कुछ कठिन भी हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है इस टेस्ट सीरीज का। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि जनगणना किस सूची का विषय है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो जनगणना होती है वह कौन कराता है, यानी किस सूची के अंतर्गत होती है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय वस्तु होती हैं उनका देखरेख नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में होता है और राज्य सूची का राज्यों के हाथ में, और समवर्ती सूची जो होती है उसका केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में होता है। तो केंद्र और राज्य इन दोनों के हाथ में जो नियंत्रण होता है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन हमारा जो जनगणना विषय है वह किससे संबंधित है, वह संघ सूची से। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, संघ सूची। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाफिंग गैस जो होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस यानी ऐसी गैस जिसका थोड़ा सा प्रभाव किसी के ऊपर कर दिया जाए, यानी थोड़ा सा छिड़काव किसी के ऊपर कर दिया जाए तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो क्या होती है ये, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं N2O, NO2, CO2 और NH3। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्या होता है। तो देखिए, ये N2O जो है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है। और ये CO2 को आप सभी जानते ही हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है ना। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो NH3 है ये क्या है, NH3 के बारे में अगर आपको जानना हो तो ये क्या होती है, ये होती है अमोनिया। ठीक है ना। अब जो N2O हमारी बची हुई है बी ऑप्शन में, ठीक है ना, बी ऑप्शन में जो बची हुई है ये क्या होती है, ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आपने बहुत बार सुना भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये किसी के ऊपर छिड़क दी जाए, ठीक है ना, ये किसी के ऊपर छिड़क दी जाए तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन अधिक मात्रा में छिड़क दी जाए तो ये व्यक्ति की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो जाती है। तो ये क्या है, इसका सही उत्तर N2O। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रकाश का,
समय का, दूरी का और गति का। ठीक है ना। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या है, यानी हमारा प्रकाश वर्ष से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही उत्तर है दूरी का। बोलते हैं ना, वह कितनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित ग्रह है या उपग्रह है या पिंड है। ठीक है ना, इतनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर अमुक तारा उपस्थित है। ठीक है ना। इस प्रकार से एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है कि प्रकाश की एक किरण के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। यानी प्रकाश की किरण द्वारा, जैसे सूरज से कोई किरण चली आज इस समय, ठीक है ना, इसी समय जब आप देख रहे हो, और यहाँ से ये किरण, हालांकि इसकी गति बहुत तीव्र होती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और यहाँ तक आने में उसे कितना कम मिनटों में समय लगता है। ठीक है ना, 8-9 मिनट के करीब समय लगता है ना। तो इतनी दूरी को वह थोड़ी मात्रा में ही जब तय कर लेती है तो एक वर्ष में उस किरण के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है शुक्र। ठीक है ना। तो इनमें से हमें बताना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ग्रह पूछा है, ग्रह। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, सूर्य भी दिया है, चंद्रमा भी दिया है और शुक्र भी दिया है। ठीक है ना। अब सूर्य भी चमकता है, लेकिन सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, क्या है, तारा। ठीक है ना, एक पिंड है, तारा है। ठीक है ना, पिंड तो ये सभी हैं लेकिन ये तारा है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, उपग्रह। ठीक है ना, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला जो पिंड है वह चंद्रमा है। ठीक है ना, यानी किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाला जो पिंड होता है वो क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। तो हमारे पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। और बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और जो शुक्र है ये एक ग्रह है, बुध और शुक्र दोनों ग्रह हैं, लेकिन सबसे अधिक चमकीला इन दोनों में क्या है, शुक्र है। ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा जो सही उत्तर है वह क्या है, शुक्र है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यानी जो सूर सरोवर हमारा पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस स्टेट में है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में किस जिले में स्थित है। ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बरेली और ऑप्शन डी है उन्नाव। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या है। ठीक है ना, इनमें से सही उत्तर बताना है हमें। तो देखिए जो सूर सरोवर है ये कहाँ पर उपस्थित है, आगरा में। ठीक है ना, कहाँ उपस्थित है, आगरा में। आगरा में कीठम, तो आगरा में कीठम नामक जगह है, उसके पास में ही ये उपस्थित है। यहाँ पर जो रामसर साइट्स में भी इसको चिन्हित किया गया है, यानी रामसर साइट्स में भी इसे सम्मिलित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि किस नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनमें से कौन सी नदी है जिसे एक नाम पद्मा से भी जाना जाता है। तो कौन सी है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है या गोदावरी है। तो आइए बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखो ये जो गंगा नदी है
गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या नाम दिया जाता है? पद्मा। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पहुंचती है तो इसे पद्मा नाम दिया जाता है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर पर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक यानी यदि जनगणना शुरू की जाए तो सबसे पहले जनगणना में किस व्यक्ति को नामित किया जाएगा, किस व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, किस व्यक्ति के बारे में डिटेल्स उस फॉर्म में फिल की जाएंगी, तो बताना है आपको। हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी जनगणना आयुक्त, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि जो प्रथम नागरिक होता है भारत का वह कौन होता है। देखिए सरपंच को ग्राम प्रधान भी कहा जाता है कुछ स्थानों पर, और कुछ स्थानों पर सरपंच भी कहा जाता है। जनगणना आयुक्त जो होता है यह संपूर्ण जनगणना की देखरेख करता है, इसी के उसमें जनगणना की जाती है। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है यह संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। तो हमारा जो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति। अच्छा, इसी स्थान पर आपको पूछ लिया जाए कि किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। यदि किसी राज्य में जनगणना हो रही है तो उसमें सबसे पहले किसको जनगणना में शामिल किया जाएगा, तो वो कौन है? राज्यपाल। ठीक है ना, उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, ये राज्य का होता है। और इसका सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का। ठीक है, राज्य का फर्स्ट। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी भगत सिंह। इनमें से आपको बताना है कि किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। जो सही उत्तर है वह क्या है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है? ऑप्शन ए फलों का अध्ययन, ऑप्शन बी फूलों का अध्ययन, ऑप्शन सी मधुमक्खियों का अध्ययन और ऑप्शन डी कीटों का अध्ययन। तो आपको बताना है कि पोमोलॉजी किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कल्चर। ठीक है ना। अच्छा, मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। ठीक है ना। और जो कीटों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। 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 ठीक है ना। और जो फलों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या है? पोमोलॉजी। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भारत के कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, हमें बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि जो हमारे भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वह पश्चिम बंगाल राज्य भारत के कितने अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। यही प्रश्न आपका 2021 के पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है ना, लगभग ऐसा ही था। तो देखिए,
आपको नक्शे में दिखाते हैं, ठीक है ना। नक्शा क्या कह रहा है इसके आधार पर देखिए। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, जो येलो कलर वाला है ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो देखिए यहाँ से गिनते हैं, ये इसकी सीमा यूं होके यूं जा रही है कुछ कुछ, ठीक है ना, यहाँ से होके जा रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, या क्या क्या कहता है ये। पहला है हमारा उड़ीसा, जिसके साथ में इसकी सीमा साझा हो रही है यहाँ पे। तो उड़ीसा है 1 नंबर। दूसरे नंबर पर है हमारा झारखंड, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पर बिहार। चौथे नंबर पर यहाँ देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर यह असम, ठीक है ना, असम। केवल यहीं तक इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये आगे इन राज्यों से इसकी सीमा साझा नहीं होती, और ये बीच में बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कितने राज्यों से इसकी सीमा साझा हो रही है, केवल और केवल 5 से। तो इसका सही उत्तर क्या है, 5। तो इस प्रकार हमारी आज की ये टेस्ट सीरीज जो छोटी सी थी यहीं पर संपूर्ण होती है। और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में। धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और पीडीएफ भी आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आपके लिए प्रयास करते जा रहे हैं। आपका यूपी पुलिस है, एसएससी है, और रेलवे आदि अनेक परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियोस को, और बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, नमस्कार।